हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 6 का ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं। 6 चैप्टर अभी तक हो चुका है, 7 चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आवर कंट्री इंडिया के बारे में डिस्कस करना है कि इंडिया के बेसिक। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया का लोकेशन कहाँ है। अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो पूरे अर्थ में इंडिया का लोकेशन कहाँ है, किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे है, मतलब हमारा इंडिया का जो एक्सटेंशन है ना, कहाँ से कहाँ तक है, वो देखेंगे। उसके बाद इंडिया को कैसे डिवाइड किया है, इंडिया का फिजिकल लोकेशन क्या क्या है, कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे प्लेन है, कहाँ पे पठार है, ये सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंडिया को स्टेट में डिवाइड कैसे कैसे किया गया वो सब डिस्कस करेंगे। इंडिया का स्टेट मतलब पॉलिटिकल मैप, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न कैसे कैसे हैं, कहाँ पे कौन सा स्टेट है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो ये पर्टिकुलर आपका पीडीएफ्स है वो चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और इंस्टा फेसबुक पे आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो इस पेटीएम और गूगल पे के नंबर से। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक मैंने आपको बता रखा है कि अभी तक हम 6 चैप्टर हो चुका है मेजर लैंड फॉर्म तक। 7 चैप्टर आज ख़त्म होगा, आवर कंट्री इंडिया। कल ख़त्म हो जाएगा इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। उसके बाद हम 7th क्लास का ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया के बारे में सबसे पहले बताया गया है कि इंडिया बहुत वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस क्रिएट करता है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत छोटा कंट्री नहीं है, बहुत बड़ी कंट्री है, जिसके नॉर्थ में हिमालय है। आपको बता चुका हूँ पिछले चैप्टर में, नॉर्थ में हिमालय है। देखो, कोई भी जगह होता है ना, उसके 4 प्लेस होते हैं। नॉर्थ, चारों लोकेशन से देखते हैं नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। तो नॉर्थ में आपको पता है हिमालय है ऐसे। उसके बाद साउथ में क्या है, साउथ में इंडियन ओशन है। ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। और वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है। क्लियर है? तो ये देख लें। उसके बाद इंडिया का जो साइज है कितना है, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया के एरिया हम कैसे नापते हैं, जैसे मान लो कोई प्लेस है, प्लेस का लंबाई है 1 किलोमीटर, चौड़ाई है 1 किलोमीटर। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो एरिया होगा 1 किलोमीटर, 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, और 1 इंटू 1 किलोमीटर इंटू किलोमीटर तो किलोमीटर स्क्वायर, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। तो इंडिया का भी एरिया, इंडिया का लंबाई, इंडिया का चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और एक और चीज़ इंडिया के बारे में बता दें कि इंडिया का जो एक्सटेंट है, ध्यान देना, एक्सटेंट जैसे मान लो इंडिया का एक्सटेंट, जैसे इंडिया का मैप है, तो इंडिया कितना, जैसे अगर बात करें नॉर्थ से साउथ के बीच डिस्टेंस है 3200 किलोमीटर, ईस्ट से वेस्ट का डिस्टेंस है कितना, 2900 किलोमीटर। देखो एक्चुअली 2933 है और 3214 है, लेकिन एक्यूरेट ये वाला है, लेकिन आप बोल सकते हो अप्रॉक्सीमेट 3200 और 2900 किलोमीटर। क्लियर? उसके बाद और क्या क्या है कि इंडिया में क्या क्या है और क्या क्या, जैसे इंडिया में मान लो नॉर्थ में तो माउंटेन है, और देखते हैं इंडिया में क्या क्या कैसी कैसी फिजिकल फीचर है। नॉर्थ में आपको पता है माउंटेन है, यहाँ पे आपको क्या क्या पता है, डेजर्ट है ना। उसके बाद यहाँ पे आइलैंड्स है, ये तो पता ही है। बीच बीच में बहुत सारे पठार है, उसके बाद बहुत सारे माउंटेन भी है, ये तो आपको पता ही है। क्लियर? उसके बाद इंडिया का पॉपुलेशन, देखो इसमें पॉपुलेशन दिया है 120 करोड़, लेकिन अभी अगर बात करें तो 130 प्लस हो गया है। लेकिन इंडिया का पोजीशन अभी सेकेंड ही है, पहला अभी भी चाइना है। पॉपुलेशन में अभी भी पहला चाइना का है। क्लियर? उसके बाद देखते हैं इंडिया का लोकेशन सेटिंग कैसा है। लोकेशन सेटिंग जैसे आपको पता है, ये वाला पॉइंट कि यहाँ पे होता है 0 डिग्री पे होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। यहाँ 1 2 ऊपर जाते हैं तो 1 2 3 होता जाता है। तो यहाँ पे है, होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होता है, साउथ पे होता है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इंडिया से, इसमें से इन तीनों लाइन में से इंडिया से कौन गुजरती है, इंडिया से सिर्फ एक लाइन गुजरती है, कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इंडिया का लोकेशन, जैसे मान लो अगर ये वर्ल्ड है तो इसको हम मान लेते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड,
लॉन्गिट्यूड का मतलब जो है ग्रीनविच मेरिडियन जो लाइन है ना, क्योंकि अब हम पहले चैप्टर में देख चुके हैं तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच मेरिडियन, तो इंडिया इससे ईस्ट में है और हमारे लैटिट्यूड से नॉर्थ में, तो इंडिया का लोकेशन कहीं यहाँ पे भी है। तो इंडिया को आपको पूछूंगा कि इंडिया किस हेमिस्फेयर में, तो आप बताओगे नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, कि नॉर्थ में है और ईस्ट में है यहाँ पे इंडिया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। क्लियर, मतलब ग्रीनविच मेरिडियन से ईस्ट में है और इक्वेटर के नॉर्थ में है। तो इंडिया का लोकेशन देख लेते हैं। तो मैंने बताया ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट हमें हाफ से काटता है, तो इंडिया का एक देख लेते हैं को इंडिया का ये लोकेशन आ गया। तो इंडिया का आप देखते हैं कहाँ से कहाँ तक इंडिया का लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड का मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक। देखो अगर ये बात करें तो ये होता है लैटिट्यूड, ये होता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड चारों तरफ होता है, और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो लॉन्गिट्यूड होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा वो लैटिट्यूड होगा। ठीक है, तो लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके और 37 डिग्री 25 मिनट, मतलब ऑलमोस्ट यही है। अब देख लो लैटिट्यूड क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट, और इंडिया कहाँ से, लॉन्गिट्यूड कितना है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक, है ना। तो यानी हम बोल सकते हैं इंडिया किस हेमिस्फेयर में है, इंडिया है नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिला के हमें लोकेशन पता चलता है किसी जगह की लोकेशन। क्योंकि जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, ये अर्थ है तो कहीं यहाँ पे इंडिया है, तो इंडिया का लोकेशन कैसे पता चलेगा भाई, इक्वेटर से हम नॉर्थ में जाएंगे यहाँ सिर्फ, तो आप बोलोगे भैया सिर्फ लैटिट्यूड से तो लोकेशन पता ही चल गया, भाई नहीं पता चला। क्योंकि यहाँ पे कोई जगह होगा और यहाँ पे कोई जगह होगा, दोनों का लैटिट्यूड तो सेम है, लेकिन क्या दोनों एक प्लेस पे है, नहीं। तो कैसे फिर डिफाइन करेंगे, कैसे पता लगेंगे, तो अब लॉन्गिट्यूड का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि लैटिट्यूड से हम यहाँ पता चला, अब लॉन्गिट्यूड से एक्यूरेट पता चल जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से दोनों मिला के हमें एक्यूरेट पोजीशन पता चल जाता है। क्लियर, उसके बाद लॉन्गिट्यूड से एक और चीज़ पता कर लेते हैं, लॉन्गिट्यूड से हम टाइम पता करते हैं। ध्यान देना, टाइम कैसे, जो यहाँ पे जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी ग्रीनविच मेरिडियन जो लाइन है GMT, तो इससे कोई अगर ईस्ट होगा 1 डिग्री, जैसे मान लो एक चीज़ आप बताओ, अर्थ 24 आवर में कितना रोटेट करता है, रोटेट क्या होता है जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, अपने एक्सिस पे, सन के चारों तरफ को हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं, अर्थ के चारों तरफ को रिवॉल्यूशन बोलते हैं, लेकिन अपने एक्सिस पे अगर अर्थ रोटेट करता है उसको हम बोलते हैं रोटेशन। तो रोटेशन क्या होता है, 24 आवर में होता है कंप्लीट 1 रोटेशन। 1 रोटेशन में कितना रोटेट किया, 360 डिग्री किया ना, तो इसीलिए 1 आवर को, तो 1 आवर में कितना किया 360/24, 1 आवर में कितना रोटेट करेगा, तो 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट करेगा ना, डिवाइड करो 15 आएगा, तो 1 आवर में अगर रोटेट किया 15 डिग्री तो 1 मिनट में कितना रोटेट करेगा। चाहे ऐसे देख सकते हैं, 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट किया तो 1 डिग्री अगर हो करे तो 1 आवर डिवाइडेड बाई 15, तो 1 आवर को हम लिख सकते हैं 60 मिनट डिवाइडेड बाई 15, तो 4 मिनट। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, कि कोई प्लेस, ध्यान देना, क्योंकि अर्थ जो मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो पता है वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है ना, तो जो प्लेस ईस्ट में है वो आगे होगा, क्योंकि जैसे मान लो जो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो जाने जो प्लेस वेस्ट ईस्ट में है वो तो पहले ही चला गया, तभी तो ईस्ट में ही सनसेट सनराइज होती है, ईस्ट में सनराइज होगी ना, क्योंकि ये आगे है ना भाई, यहाँ सनराइज पहले होगी, यहाँ सनराइज बाद में होगी। तो इसलिए इंडिया की बात करें तो इंडिया में सनराइज पहले कहाँ पे होती होगी, अरुणाचल प्रदेश में, फिर यहाँ पे होती है सनराइज, तो यहाँ पे सबसे पहले सनराइज हुआ, तो यानी यहाँ पे टाइम आगे है, ईस्ट वाले में टाइम आगे है ना। तो अगर तो टाइम आगे है तो हमें पता चले भाई, लेकिन कितना आगे है,
तो कोई अगर 1 डिग्री लैटिट्यूड आगे होगा तो 4 मिनट आगे होगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ये है GMT। GMT 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ना। अगर कोई उससे 1 डिग्री आगे होगा तो क्या होगा, यहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे 12 बज के 4 मिनट हो रहे होंगे। अगर मान लो 15 डिग्री आगे है तो 15 डिग्री इंटू 4 कितना होगा, 60 मिनट। तो कोई यहाँ पे अगर GMT पे 12 बज रहे हैं तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या बज रहे होंगे, 1 बज रहे होंगे। यहाँ पे 12 बज के 2 पर हो रहे हैं तो 1 बजे होंगे दिन के। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि इंडिया में, क्योंकि आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस कितना है, ये 68 ईस्ट से लेके 97, तो ऑलमोस्ट 29 या 30 डिग्री का नहीं है। तो जो इंडिया के ईस्ट और वेस्ट के टाइम में डिफरेंस क्या होगा, 2 आवर होगा ना। लेकिन पूरे इंडिया में एक ही टाइम किया गया ना, तो दो इंडिया में अलग अलग टाइम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए इंडिया ने क्या किया है, इन दोनों का एवरेज ले लिया। इन दोनों का एवरेज कैसे करेंगे कि भाई इन दोनों के बीच में कहीं ऐसा लाइन ले लेते हैं, फिर हम देखेंगे GMT के हिसाब से ग्रीनविच मेरिडियन लाइन, इसके हिसाब से यहाँ पे जो टाइम होगा ना, उसी टाइम को हम मान लेंगे कि भाई ये पूरे इंडिया का टाइम है। इस और इस पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट को हम लेते तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, इस पॉइंट को लेते तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता। हमने एवरेज ले लिया, दोनों खुश हो जाएंगे। क्लियर है। तो वही, तो जो हमारा एवरेज है वो कहाँ से गुजरता है, 82 डिग्री 30 मिनट से गुजरता है। 80, ऐसा हम बोल सकते हैं 82.5 डिग्री भी बोल सकते हैं। इसी को हम IST बोलते हैं। और दिस मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्नड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, बोलते ही ना, क्योंकि तभी तो हम जब क्रिकेट मैच देखते रहते तो देखते कि टाइम दिखा रहा है GMT पे इतने बजे मैच देगा। जब खास कर कहीं भी मैच हो जाता रहता है तो 3 टाइम दिखाता है। कभी भी जहाँ कभी भी मैच होता है तो 3 टाइम दिखाता है कि मैच का टाइमिंग क्या है। एक होता है GMT, वो दिखाता है जहाँ पे GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, यानी इंग्लैंड में क्या टाइम हो रहा होगा वो दिखाता है। दूसरा IST दिखाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और थर्ड वो दिखाता है कि जिस देश में मैच हो रहा है, मान लो ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या टाइमिंग है। तो आप समझ रहे हो ना। अब देखते हैं इंडिया के मेन, यहाँ पे 2 चीज़ पहले से समझ लेते हैं कि इंडिया में तो एक ही टाइम है, तो इंडिया में क्या और टाइम बन सकता है, टाइम जोन बन सकता है, क्योंकि हो सकता है ना। तो आप बोलोगे क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या, किसी और देश में ऐसा हुआ है, तो हाँ भाई बहुत देश है। यूएसए में बहुत सारा टाइम है, कनाडा में बहुत सारा टाइम है। मतलब यूएसए में मान लो एग्जांपल लेते हैं, यूएसए है तो यूएसए में इस एरिया में एक टाइम है, इस एरिया में एक टाइम है, इस एरिया में एक टाइम है, ऐसे किया जाता है। तो अब इंडिया के नेबर्स की बात करें, इंडिया का पड़ोसी की बात करते हैं, तो इंडिया के पड़ोसी में कौन कौन है, बहुत सारे देश हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडिया के लैंड वाले पड़ोसी कौन है, जो लैंड एरिया से घिरे पड़े। सबसे पहले पाकिस्तान, जो कि इंडिया के वेस्ट में है। उसके बाद इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, मतलब वेस्ट और आगे में एक अफगानिस्तान है। लेकिन ध्यान देना, ये इंडिया से बहुत कम एरिया से जुड़ा पड़ा है, लेकिन ये पार्ट आपको पता है, ये पार्ट पाकिस्तान अभी ऑक्यूपाई किया, हमारा ही पार्ट है, लेकिन पाकिस्तान इसको दबा के बैठा है। दूसरा, नॉर्थ में क्या है, चाइना और तिब्बत जो कि है, तिब्बत एक ऑटोनमस रीजन बन गया चाइना के अंदर। पहले तिब्बत अलग देश हुआ करता था। और ये वाला पार्ट है, ये चाइना, यहाँ पे कोई देखो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे लोग रहते हैं, पाकिस्तान के लोग रहते हैं। लेकिन ये वाला पार्ट मतलब वो इंडियन के लोग ही रहते हैं, हम ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि जब से 1948 के बाद से पाकिस्तान के कब्जे, पाकिस्तान ही उसको दबा के बैठा है। ये पार्ट है ना, जो इन चाइना वाला पार्ट है, वो है इंडिया का ही, डिस्प्यूटेड है, लेकिन यहाँ पे कोई रहता नहीं है। क्लियर है। ये वाला पार्ट है सक्षम वैली, ये भी चाइना दबा के बैठा है। और एक और चीज़, नॉर्थ ईस्ट समझे चाइना कहाँ पे है, उसका नॉर्थ में नेपाल है, यहाँ पे भूटान है। भूटान देखो, इधर अरुणाचल प्रदेश से, इधर सिक्किम से घिरा पड़ा है, और इधर वेस्ट बंगाल, इधर आसाम से घिरा पड़ा है। उसके बाद म्यांमार है इधर। उसके अलावे इंडिया का 2 पड़ोसी समुद्र के तरफ भी है, एक है मालदीव्स और एक है श्रीलंका। क्लियर। और एक और चीज़ बता दें, इंडिया का अगर कोई मेनलैंड का लैटिट्यूड पूछे तो आप बोल सकते हो कि इंडिया
जो नीचे है 8 डिग्री 4 मिनट तक है, लेकिन इससे भी नीचे है ऑलमोस्ट 6 डिग्री 45 मिनट में कौन है, यहाँ पे अंडमान और निकोबार है ना। अंडमान निकोबार बहुत आइलैंड में टूटा है, तो इसको बोलते हैं अंडमान और इसको बोलते हैं निकोबार। निकोबार का सबसे सदर्न पॉइंट है, उसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। देखो अंडमान भी बहुत पार्ट में टूटा है, नदन अंडमान, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, ऐसे ही निकोबार भी बहुत पार्ट में टूटा हुआ है, कार निकोबार, ग्रेटर निकोबार और भी बहुत हैं। तो जो सबसे नीचे वाला है निकोबार है, उसका जो सबसे सदर्न पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, और उसका लैटिट्यूड होता है 6 डिग्री 45 मिनट। तो आपको बोले ओवरऑल इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो सबसे नीचे कहाँ तक है, तो 6 डिग्री 45 मिनट पूछेगा। ऊपर तो आपको पता ही है 37 डिग्री 6 मिनट। क्लियर। हाँ, उसके बाद इंडिया का देखो, बस दोनों मैप से मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है, क्योंकि इंडिया का एक है फिजिकल मैप और एक है पॉलिटिकल मैप। दोनों में बस डिस्कस कर दे रहा हूँ कि फिजिकल मैप में क्या क्या है, पॉलिटिकल मैप में क्या क्या है। फिजिकल मैप में सिर्फ देश राज्य का नाम बताया है, ऑब्वियसली सॉरी पॉलिटिकल मैप में राज्य का नाम बताया और उसके बाद यूटीज का नाम बताएं। आपको ये पता है कि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, कुछ ऐसे है, अब देख लेना, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब नहीं रहा, अब ये दो यूटीज में डिवाइड हो गया। आपको बताना है कि अभी इंडिया में कितने स्टेट और यूटी है अभी करेंटली। तो कौन कौन है, हिमाचल प्रदेश, इसके बाद है स्टेट है पंजाब भी स्टेट है, और यहाँ पे चंडीगढ़, दोनों का कैपिटल चंडीगढ़ ही है, और चंडीगढ़ एक यूटी है। और एक और चीज़, दोनों का हाई कोर्ट भी, जो हरियाणा और पंजाब दोनों का हाई कोर्ट भी, सॉरी हरियाणा यहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा और पंजाब दोनों का हाई कोर्ट, दोनों का कैपिटल सिटी दोनों चंडीगढ़ में ही है। क्लियर। यहाँ हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला में। उसके बाद उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून, और देहरादून जो है वो काफ़ी नीचे है, मतलब एकदम दिल्ली के बॉर्डर पे है, दिल्ली नहीं, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है, समझ सकते हो ना। तो थोड़ा कैपिटल का हम लोकेशन भी थोड़ा बहुत हमें ध्यान में आना चाहिए कि कैपिटल क्या कहाँ पे होगा, कहाँ पे हो सकता है, वो तो हम उतना एज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत हम ध्यान में रख सकते हैं कि देहरादून जो यूपी के बॉर्डर के पास है, दिल्ली हरियाणा और यूपी के बीच है। राजस्थान जो जयपुर है, जयपुर देखो, जयपुर जो कैपिटल है, तो आपको पता होगा कैपिटल सिटी कभी भी ऐसे जगह पे नहीं होगा जो अनएक्सेसिबल है बहुत ज़्यादा। तो राजस्थान का कभी भी इधर कैपिटल नहीं हो सकता था, तो कैपिटल इन्होंने अच्छे एरिया में बनाया। गुजरात जो गांधीनगर है वो भी बहुत अंदर है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कहीं गांधीनगर कैपिटल इन्होंने बनाया। सेम इसी तरह मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, और इसका जो भोपाल है ध्यान देना, इसका कैपिटल बहुत पास से गुजरता है, किससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, एकदम टच तो करता है रांची। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो और बिहार का पटना, ये तो आपको पता ही होगा। सिक्किम गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर है, जो है काफ़ी आसाम के से बॉर्डर बना था, और आसाम का ऑलमोस्ट है पास है। देखो, और आसाम की कैपिटल है दिसपुर, और मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। दोनों आपस में मतलब ऑलमोस्ट जुड़े पड़े हैं। जो दिसपुर है वो भी मेघालय के बॉर्डर पे है, और जो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग वो भी आसाम के बॉर्डर पे है, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम आइजॉल, और अगरतला किसकी है, त्रिपुरा की। उड़ीसा भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ रायपुर, महाराष्ट्र का देखो, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि कितना मुश्किल होता होगा पूरे मुंबई को संभालना, पूरे महाराष्ट्र को संभालना, क्योंकि इसकी कैपिटल सिटी एकदम यहाँ पे है, और इस पॉइंट को संभाला, इसीलिए बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट नहीं हो पाता होगा, अगर मतलब बहुत मुश्किल होता होगा, ये आप खुद समझ सकते हो। उसका तेलंगाना का हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का अमरावती है, उसके बाद कर्नाटका का बेंगलोर, गोवा का पणजी, आपको पता है, केरला का तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे एकदम सदर्न पॉइंट है। तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई है आई थिंक, और मध्य प्रदेश तो आपको पता ही है,
मध्य प्रदेश का क्या है, भोपाल। हो गया ना, सारा हो गया ना। और अब देखते हैं यूटी। एक तो ऊपर हमने देख चुके हैं किसका, चंडीगढ़। दूसरा हरियाणा। थर्ड है एक और चीज़ यहाँ पे बता, दमन और दीव और दादर और नगर हवेली अब एक हो चुका है। ठीक है, दोनों एक हो चुका है। क्लियर, तो 3 हो गया। उसके बाद फोर्थ बहुत अंडमान और निकोबार, फिफ्थ लक्षद्वीप, 2 ऊपर है। फोर्थ फिफ्थ 2 ऊपर है, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लेह। कितना हो गया, 5 to 7। एक लास्ट बचा, एक कौन है, पुडुचेरी। ध्यान देना, मैं एक चीज़ बताता हूँ, पुडुचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट है और चारों डिस्ट्रिक्ट अलग है। मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट कितने राज्यों में, 3 राज्यों में। देखो पुडुचेरी का एक राज्य, एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, यानम। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के पास। दूसरा माहे केरला में है और 2 तमिलनाडु में है। कौन कौन, एक कराईकल और एक पुडुचेरी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इस पे। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप फंसा सकते हैं आपको। उसके बाद क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट ये बहुत पुराना है और इसके बाद तो बहुत फेरबदल हुआ कि 29वां स्टेट, ये तो आपको पता ही है। थोड़ा फिजिकल मैप देख लेते हैं, फिजिकल मैप इंडिया का। इंडिया के नॉर्थ में जो कहे हिमालय है, सबसे पहले ग्रेट हिमालय, उसके बाद लिटिल हिमालय, उसके बाद शिवालिक। बहुत सारे रिवर है, ये है इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा उसकी ट्रिब्यूटरी। और यहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट है जो अरावली रेंज है ना, उसके वेस्टर्न पॉइंट में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो विंध्यन रेंज है, सतपुरा रेंज है। तो विंध्यन और सतपुरा से होकर गुजरती है नर्मदा, 2 माउंटेन के बीच से एक वैली बनती है, रिफ्ट वैली, वहाँ से नर्मदा। और सतपुरा और एक है अजंता, उसके नीचे से गुजरती है तापी। वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, महानदी रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, और डेक्कन प्लेटू है तो आपको पता ही हो, कोस्टल एरिया है ये सब, और बहुत सारे रिवर है। क्लियर है। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन है, उससे 3 रिवर आती है जिसके कारण प्लेन बनाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये सब तो पिछले वीडियो में आपको अच्छे से बता ही चुका हूँ। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ पे, वो बता ही चुका हूँ। बहुत सारे माउंटेन है जो किस पे, पेनिनसुलर इंडिया में बहुत सारे माउंटेन है, जैसे विंध्यन, सतपुरा, नर्मदा और तापी कहाँ से गुजरती है पता है। वेस्टर्न घाट है ना, उसका नाम अलग अलग जगह पे अलग है। एक जगह पे नाम है सह्याद्री, उसी तरह ईस्टर्न घाट है। और जो घाट है ना, ध्यान देना, ये घाट है ईस्टर्न घाट, उसके साइड में ध्यान देना, एक और चीज़ बताता हूँ, ये है घाट, उसके साइड में है प्लेन, कोस्टल प्लेन। तो इस एरिया में डेल्टा बहुत बनाते हैं, इस एरिया में डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता वो हम आगे देखेंगे। यही है बस, कावेरी, महानदी, गोदावरी। तो ये चैप्टर हमारा एंड हो गया। एक चैप्टर और बचा है, वो हम डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू सो मच।